अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। ये जो मेरे साथ शख्स मौजूद है और ये जो साइकिल है, ये इस साइकिल के ऊपर सामान पिछले 40 साल से लेके आते हैं। कभी आटा लेके आते हैं, मुख्तलिफ तंदूरों के ऊपर मजदूरी करते हैं और इन्हें मजदूरी करते तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। बड़े बड़े सियासतदान देखे होंगे, बड़ी बड़ी आपने मुल्क की तरक्की देखी होगी। अब जब आप ये हालात देखते हैं तो आपको रोना तो आता होगा। अयूब खान की पैदाश है, मेरी भी पैदाश। वो 1958 में आया, मेरी भी पैदाश 1958 में है। तो साहब की भी देखी है और जनाब ज़िया की भी देखी है, नवाज शरीफ की भी देखी है, बेनज़ीर की भी देखी है। लेकिन हुकूमत मुझे पसंद है ज़िया। 11 साल लिस्ट अपनी जगह पे रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये जो मेरे साथ शख्स मौजूद है, इसका नाम है शफीकुर रहमान और इनकी तकरीबन उम्र है 70 ईयर्स। और ये जो साइकिल है, ये इस साइकिल के ऊपर सामान पिछले 40 साल से लेके आते हैं और ये क्योंकि ये नमक की चीज़ें हैं, कभी आटा लेके आते हैं, मुख्तलिफ तंदूरों के ऊपर मजदूरी करते हैं। आप इस साइकिल की हालत देख लें कि इस साइकिल को तकरीबन 40 साल हो चुके हैं और इन्हें मजदूरी करते तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले शर्मिंदगी भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है कि आप इतने अरसे से मजदूरी कर रहे हैं। ये कौम, ये हुक्मरान, ये मुल्क आपके लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस साइकिल के साथ तो अब आपका बहुत पुराना प्यार हुआ होगा। बिल्कुल, ये 30-35 साल मेरे साथ है और इसी पे हम नमक ला के तंदूरों पे, दुकानों पे देते हैं और इसी सप्लाई करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि रोज़ाना का तकरीबन कितना कमा लेते हैं? कभी 1000, कभी 800, कभी 1200। तो मुझे ये बताएं कि उससे गुजारा हो जाता है? देखें, गुजारा तो नहीं होता। मुल्क के अंदर 2 बलाएँ हमें चिमड़ी हुई हैं, एक गैस है, एक बिजली है। यही सब कुछ लाया जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। ना बच्चों का, मेरे तो बच्चे जवान हैं, लेकिन आगे आने वाली नस्ल देखो, उनके बच्चे भी छोटे, स्कूल भी जाना है, डॉक्टर के पास भी जाना है और किराया भी मकान का देना है। तो वो क्या करेंगे? बहुत हमारे मुल्क के अंदर मजदूरी है या 30,000 होगी या 25,000, उससे क्या होगा? आजकल 20,000, 15,000 बैठक का किराया है। तो मुझे ये बताएं कि इतना अरसा आपने ये काम किया, अब थक नहीं गए? देखो, थकते हो इंसान जाता है, लेकिन मेहनत से बंदा थकता तो नहीं है। लेकिन ये मेरी मेहनत है, मैं इसे अपनी एक वर्जिश भी समझता हूँ और इससे एक मतलब इससे आपका गुजारा भी चलता है। मुझे ये बताएं, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो औलाद अक्सर मना करती है कि अब हम तो बड़े हो गए, हम अब कमाने वाले हो गए, तो अब्बा जी आप साइकिल लेके ना जाया करें, हमारी गली में बेइज्जती होती है। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ आपकी ज़िंदगी में? नहीं, मेरे बेटे ने कभी तो नहीं, वो कहते हैं काम ना कर, लेकिन वक्त का हालात सबको मालूम है। मैं तो, वो बच्चे हैं, वो नहीं सोच सकते, मैं तो सोच सकता हूँ, क्योंकि इस साइकिल ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। बिल्कुल, ये पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। लेकिन वो मेरे नज़रियात में वो अभी बच्चे हैं, चाहे वो 25 साल के या 30 साल के। लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो नहीं सोच सकते। तो मैं खुद अपनी मजदूरी अपने शौक़ से करता हूँ और अपने मजदूरी में मेहनत करता हूँ। बाकी ये है कि मैं वक्त के साथ जो हालात दुनिया पे गुजर रही है ना, 70 साल हो गए हमारा मुल्क बना हुआ, इसमें क्या किसी को मिला, क्या नहीं मिला, ये तो लोग पब्लिक जानती है। तो मसला है कि मैं कहता हूँ कि मुल्क में कोई ऐसी आसानी आ जाए गरीब के लिए सब कुछ। क्योंकि दुनिया की एक हकीकत है ना कि एक अगर करोड़पति हो या एक अरबपति हो, खरबपति हो, सारी दौलत छोड़ के जाएगा, अगले झांक छोड़ के जाएगा, कुछ भी नहीं ला के जाएगा। लेकिन हमारे हुक्मरानों से अपील है कि खुदा रहा सोचें, गरीब की झुग्गी भी, जो रात को शाम को रोटी खाकर अपने घर का दीवा भी नहीं जला सकते ना, उनका भी सोचें। ये जो खाना बदोश हमारे मुल्क में रहते हैं, ये सड़कों के किनारे पे सोते हैं, खुद इनका भी सोचें। और ये हुक्मरान का काम है। ये ऐसी अवाम है जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, घर कारखाने तो दूर की बात है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, सब मुल्क के लिए सोचें।
اور یہ سارے حکمران ہمارے سامنے حال میں جو لوگ بیٹھے جو رات کو مسئلے کرتے ہیں ٹی وی پہ مسئلے کرتے ہیں اس کو سچ کر کے بتائیں, باتوں سے نہ ڈر کائیں. یہ بات آپ نے تو اپنی زندگی میں بڑے بڑے سیاستدان دیکھے ہوں گے, بڑی بڑی آپ نے ملک کی ترقی دیکھی ہوگی, اب جب آپ یہ حالات دیکھتے ہیں تو آپ کو رونا تو آتا ہوگا. دیکھیں میں بچپن میں ایوب خان کی پیدائش سے میری بھی پیدائش ہے, وہ 1958 میں آیا, میری بھی پیدائش 1958 میں ہے. اس سے بعد میں جنرل یحییٰ خان کی بھی حکومت دیکھی ہے, بھٹو صاحب کی بھی دیکھی ہے, اور جناب ضیاء الحق کی بھی دیکھی ہے, یہ نواز شریف کی بھی دیکھی ہے, بے نظیر کی بھی دیکھی ہے. لیکن حکومت مجھے پسند ہے ضیاء الحق کی. 11 سال لسٹ اپنی جگہ پہ رہی ہے اور وہ لسٹ بدلی ہی نہیں ہے. ہمارے تو یہ مصیبت پڑی ہے. جو ریٹ لسٹ ہے اس کی بات کریں, میں ریٹ کھانے پینے کی 11 سال لسٹ 11 سال ایک ہی ریٹ رہا, ایک انہوں نے نہ ریٹ بڑھایا نہ کٹایا نہ کچھ کیا. اس کا 11 سال حکومت کو میں سلام کرتا ہوں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے 40 سال اس سائیکل کے اوپر مزدوری کی اور وہ آج بھی ان حالات سے تنگ آ کے بھی جینے کی توقع کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ترقی کر جائے گا. اور انہوں نے پرانے اتنے دور دیکھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یقین کریں یہ جو بزرگ ہیں شاید انہی کی وجہ سے ہمارا ملک آج چل رہا ہے, نہیں تو جس طرح اس ملک کے حالات ہو چکے ہیں شاید یہ 4 دن نہ چلتا. شاید ان لوگوں کی دکھ بری کہانیوں کی وجہ سے, ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج یہ ملک قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم ہی رہے گا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.